क्या लगता है आपको खेला होगा? खेलवा होगा और लोगों का तेलवो निकल जाएगा। खेल होगा काहे घूम रहा है तेजस्वी यादव खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ललकार के शेरों की तरह लड़ रहा है। उसका एक तो रोमा काहे नहीं उखाड़े ले रहे हो भाजपाइयों। दलित पिछड़ों और आदिवासियों की मजबूत आवाज है लालू प्रसाद यादव। उसके कार्यकाल को देखो, ये वीर यदुवंशियों का साम्राज्य है। यहाँ तमाम लोग अपने सर को कटा सकते हैं लेकिन झुकाएंगे नहीं। क्या लगता है आपको खेला होगा? खेलवा होगा और लोगों का तेलवो निकल जाएगा। खेल होगा। नमस्कार, द फ्रीडम हाउस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बनारस में मौजूद हैं। बनारस में हमारे साथ फ्रेम में देख रहे होंगे मिश्रा जी हैं। बिहार में बहुत हड़कंप हो रहा है। बिहार की बात करेंगे, बनारस के लोकसभा की बात करेंगे, देश की लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। बिहार के बारे में पहले बात करते हैं आपसे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रीडम वॉइस के तमाम सभी सम्मानित कर्मचारियों का। उन्होंने अपना मंच दिया और अपना समय दिया मेरे बात को सुनने। बिहार में देखिए सरकार गिरा दिया मोदी जी ने। उसके बाद जीतन राम मांझी का एक बयान आता है कि महागठबंधन से हमने मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया, कम से कम 2 मंत्री मिलना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पंचूरन का दुकान ये लोग खोले हुए हैं। समझना तो हमको आपको है कि इस देश में जिसको वोट देते हैं उसकी मानसिकता हमारे और आपके प्रति क्या है। मैंडेट अगर आप देखें तो सन 2014 में भी 15 वाले चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव आरजेडी और जेडीयू को मैंडेट मिला था। भारतीय जनता पार्टी ने अवैध पैसे का लालच दे करके उस सरकार को गिराया। ठीक है, 5 साल वो चला। उसके बाद जब 20 का चुनाव आता है तो आपने देखा कि किस तरीके से एक युवा मुख्यमंत्री के दावेदार को यानी तेजस्वी यादव को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़के नेताजी दिन रात मेहनत कर रहे थे। मतलब लवाई कटाई और बोवाई कर रहे थे। किसान बन गए थे बिहार के, फिर भी उसको चंद सीटों से साजिशन हराने का काम किया। कहते और हैं कि अब जब तेजस्वी और नीतीश जी का गठबंधन का सरकार बना, जाति जनगणना हो गई। इस देश के लिए बहुत बड़ा चुनौती था जाति जनगणना किसी स्टेट के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार ने जाति जनगणना कराया। और सबसे बड़ी बात यह कि इस दौर में, इस बुरे दौर में, इस देश में जहां बेरोजगारी का आलम चरम पर है, उस दौर में उसने 1.5 से 2 लाख नौकरियों को देने का काम किया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों का भी नौकरी चला। तो जो पेट भरेगा, यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ मिला नौकरी? एक भी नौकरी है तो बताइए। 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती वाले वहाँ बैठे हुए हैं। और अभी मैं वहाँ प्रतिनिधि बन के गया था भूख हड़ताल में, अपना दल कमेरावादी के तरफ से। डॉक्टर पल्लवी पटेल जो सिरातू विधायक है, डिप्टी सीएम को हराई, वो गई थी। तमाम लोग तो जा रहे हैं, तो वो क्यों बैठे हुए हैं? जिसकी नियुक्ति हो गई है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और भौकाल और टेलर और दावा तो ऐसा है जैसे बस करिए पूछिए। तेजस्वी यादव के बारे में भाजपा कहती है कि घोटालेबाज हैं, ईडी लगातार पूछताछ करती है। उखाड़ लें तब भोपाल घोटालेबाज हैं तो काहे घूम रहा है तेजस्वी यादव खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ललकार के शेरों की तरह लड़ रहा है। उसका एक तो रोमा काहे नहीं उखाड़े ले रहे हो भाजपाइयों। 70-75 साल के बुजुर्ग आदमी को ईडी के सहारे परेशान करके उसको उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहते लालू हैं यादव। लालू प्रसाद यादव को। और मैं इस बात को जानता हूँ कि पूरे देश के अंदर तमाम सियासी हुकूमत ने जब भारतीय जनता पार्टी के डेहड़ी पर अपना माथा टेक करके अपने विचारधाराओं का नीलामी किया, तो वहीं एक राजनेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक ऐसा नेता था कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार न करने के बजाय बगावत का रास्ता अख्तियार किया और क्रांतिकारी बिहार का प्रदर्शन करने का काम किया। बताओ हमारे जैसे नौजवान किस नेता को पसंद करेंगे? नौकरी देने वाले को, सामाजिक न्याय पर लड़ने वाले को, कि मंदिर और मस्जिद पर हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर? इतना कमजोर थे लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के लोग, तो क्या कर छटपटा रहे हैं? कमजोर आदमी से तुम टकराते हो, तुम डरते हो कमजोर आदमी से? अपने से कमजोर आदमी से डरोगे कभी? हम तो नहीं डरेंगे। तो जब भाजपा कह रही है कि ये कमजोर हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, तो क्या कर छटपटा रहे हो? काहे ले जा रहे हो ईडी के यहाँ, सीबीआई के यहाँ? और ईडी सीबीआई वालों से खुले तौर पर हम देखो भाई, आरजेडी के लोग तो हम हैं नहीं,
ना तो तेजस्वी जी हमसे बात करते हैं और ना तो लालू प्रसाद यादव जी हमसे लेकिन न्याय अन्याय की लड़ाई चल रही है और कॉमन सिविल सोसाइटी से विलांग करने के कारण मैं यूपी का होने के साथ साथ अपने बिहार के भी पॉलिटिक्स पे अपनी राय को रख रहा हूं। एक बार भी अगर गुर्दे में दम हो भाजपाइयों के तो आमना सामना कर ले अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और उनके आरजेडी कार्यकर्ताओं से। छठी का दूध याद आ जाएगा गुरु। लगातार आप लालू यादव जी की बड़ाई कर रहे हैं। लालू यादव देखा जाए तो कैसे नेता आपको लगते हैं? शानदार नेता लगता है, ईमानदार नेता लगता है, दलित पिछड़ों और आदिवासियों की मजबूत आवाज है लालू प्रसाद यादव। उसके कार्यकाल को देखो, देश की स्थितियां खराब। मंगल राज बताते हैं भाजपा वाले। अब मंगल राज है, अब मंगल राज है बिहार में। 10 साल से थे नीतीश कुमार जी, हथकड़ी लगा के भाजपा ने रखा हुआ था, एक तो नौकरी नहीं दे पाए। धार्मिक उन्माद चरम पर था, जातिवाद की लड़ाई चरम पर थी, धार्मिकवाद की लड़ाई चरम पर थी। और एक अदना सा 34 साल का डिप्टी सीएम जिसका नाम तेजस्वी यादव था, मात्र 1 साल के कार्यकाल में नौकरियों को दे करके उसने उत्साह बढ़ाया नौजवानों का और बिहार के साथ साथ यूपी के लोगों को भी रोजी रोटी दी गुरु। तो हम इतने बड़े अपमानित लोग और इतने नीच कर्म के लोग और सोच के नहीं है कि जो रोटी देगा उसके पीठ पर लाठी मारेंगे, उसको दर बर्बाद करेंगे। मांझी जी के बयान से और तेजस्वी यादव के बयान से आपको लगता है कि खेला होगा? खेल तो हो चाहे ना हो, लेकिन तेल जरूर निकलेगा गुरु। इस डायलॉग को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तेल निकलने की बारी आ गई। और कहो भाजपाइयों से कि जितना गुर्दे में दम हो उतना दमन कर लो। ये वीर यदुवंशियों का साम्राज्य है, यहाँ तमाम लोग अपने सर को कटा सकते हैं लेकिन झुकाएंगे नहीं। राजनीतिक मुद्दे पर हमारा आपका सहमति और विभक्तिकरण हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गुंडाई करोगे अगर बिहार और यूपी के लोगों के साथ, तो गुजरात वापस तुमको नंगा करके भेजने का काम करेगा ये बिहारी और ये उत्तर प्रदेश के लोग। मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ और तेजस्वी यादव से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज डरना और थकना मत और झुकना भी मत। इन सबों को नहीं चाहिए हम लोगों को सरकार। सरकार के लालची नहीं है, नहीं ना था सरकार। मर गए लालू प्रसाद यादव, क्या सरकार नहीं था? तो तेजस्वी यादव भिखमंगा हो गए क्या? अरे लड़ा ना, और लड़ो। जितना लड़ोगे तेजस्वी उतने तेजी से तमाम नौजवान तुम्हारे साथ जाके खड़े होंगे और इस देश की सत्ता का परिवर्तन होगा। हमारे साथ बनारस में मिश्रा जी थे, बातचीत किए। क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।